हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आसान वे। और पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे इंटीजर्स पे, नंबर थियरी पे हम लोग बात कर रहे थे। उसका हम लोग कंसेप्ट सारा देखे थे, थियरी क्या हो सकता है। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं इंटीजर में, उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। क्या है, थियरी पता चल जाता है या फिर क्वेश्चन थोड़ा बहुत किसी को लगाने आ जाता है, लेकिन प्रॉपर वे हम लोग को पता नहीं होता है। तो मैंने पहले ही बता रखा था कि हम लोग क्या लेके आए हैं, सीरीज लेके आए हुए हैं, सारा का सारा हर एक चीज़ कवर करते हुए चलेंगे। आज जो लेक्चर होने वाला है ये इंटीजर्स पे ही होगा कि हम लोग को सवाल कैसे सॉल्व करना है। लास्ट क्लास का थोड़ा बहुत हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास का वहाँ पे हम क्या बात किए थे, नेचुरल बात किए थे। नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर में हम लोग ने बात किया था 1 2 3 4 5 6 करते करते ऐसे नंबर खत्म नहीं होने वाला, ये इंफिनिटी कर जाएगा। ये नेचुरल नंबर का हम लोग ने बात कर रखा है। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर का बात, जहाँ पे होल नंबर को हमने क्या बोल रखा था, होल नंबर 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3 4 5 6 7 करते करते इंफिनिटी तक ये भी जाएगा। फिर हमने बात कर रखा था इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स के बारे में हम लोग ने बात कर रखा है। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि 0 1 2 3 4 5 करते करते हम लोग कहा था कि इंफिनिटी तक बात करेंगे। इधर साइड -1 -2 -3 और भी बहुत सारा माइनस इंफिनिटी तक, जैसे इधर प्लस इंफिनिटी तक चल जाता है। अब मैंने क्या बता रखा था, अब नंबर लाइन पे मैंने कुछ चीजें समझा रखा है। नंबर लाइन समझना इसलिए जरूरी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि -7 और -9 के बीच में कौन बड़ा है, तो बहुत सारा जो पढ़ चुके हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको हमेशा कंफ्यूजन रहता है। वो बोल देंगे सर ये बड़ा है, -9 बड़ा है। बिल्कुल नहीं, ये बड़ा नहीं है। आप बात समझो, नंबर लाइन क्या है, ये मेरे पास एक लाइन है, उस पे नंबर्स अरेंज होते हैं एकदम बीच सेंटर में। हम लोगों ने क्या बात कर रखा था, ये जो 0 है इसको हम लोग न्यूट्रल नंबर बात बोलते हैं। ये न्यूट्रल नंबर ऑलरेडी बता रखा था, और इसी को हम लोग सेंट्रल नंबर बोलते हैं, सेंट्रल नंबर। बाकी जो इधर साइड चल रहा था इसको पॉजिटिव बोल दिए थे, और जो इधर साइड चल रहा था वो नेगेटिव बात बोल दिए थे। अब यहाँ पे क्या बात करता है, जब कभी भी नंबर लाइन दे रखा है और उसके ऊपर दो नंबर दे दिए जैसे अल्फा और बीटा। अरे सर क्या डाल रहे हैं, ये दो नंबर है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा। ये अल्फा है एंड दिस वन इज बीटा। याद रखेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, ये अल्फा और बीटा है। और जब हमसे पूछना होगा कि ऐसे दो नंबर दे रखा है नंबर लाइन पे, तो हम पूछ दिए कि अल्फा और बीटा में से कौन बड़ा है। अरे सर ऐसी बात कर रहे हैं, नंबर का वैल्यू आपने बोला नहीं और पूछ रहा है कौन सा बड़ा। अरे हाँ सुन चिंता, ये क्या है, जब भी नंबर लाइन पे दो नंबर दे रखा होगा तो हमेशा जो राइट वाला नंबर होगा वो लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। कैसी बात कर रहे हो, ये मास्टर आज लगता है सारा का सारा गलत बना के जाएगा। बात सुन, देख देख इधर देख, जब भी ये नंबर ऐसे लोग लिख रखे हैं 0 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 और ये इंफिनिटी तक ऐसे कहानी चला, ये -इंफिनिटी तक कहानी चला। अब हम पूछ लिए कि 1 और 2 में कौन बड़ा, जैसे 1 और 2 में कौन बड़ा, ये वाला बड़ा, राइट वाला। अभी चमको नहीं चमको, यस सर अभी चमक में आया। ये जब भी दो नंबर दे रखा होगा नंबर लाइन पे तो हमेशा राइट वाला बड़ा। तो 1 और 2 में कौन बड़ा, तो 2 बड़ा। 2 और 3 में कौन बड़ा, तो 3 बड़ा। 3 और 4 में कौन बड़ा, तो 4 बड़ा। 0 और 5 में कौन बड़ा, तो 5 बड़ा। क्यों, क्योंकि ये राइट साइड है। उसी तरह से अगर 0 और नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर उठा लिए, जैसे -3 है, यहाँ पे -3 और 0 में कौन बड़ा, राइट साइड कौन है, ये वाला है, तो ये वाला बड़ा। -4 और 0 में कौन बड़ा, तो 0 बड़ा। -5 और -7 में कौन बड़ा, तो ऑब्वियसली -5। क्यों, क्योंकि -5 कहीं ध्यान से देखेंगे तो -4 यहाँ पे, -5 ये -6 और ये -7, ये राइट साइड में नहीं करेगा। यानी जब कभी भी हम लोग क्या बात करेंगे, नेगेटिव नंबर दे रखा होगा
ऐसे जब कभी भी हमको नंबर लाइन दे रखा है, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 करते करते इंफिनिटी तक, -1 -2 -3 -4 -5 करते करते -infinity तक। तो सर कितना बार नंबर लाइन पढ़ाओ? अरे यार जरूरी है चिंटू, देख इधर, देख समझ, तेरे लिए ही है। यहाँ पे क्या बात बोलता है, जब कभी भी जो राइट वाला नंबर होगा, अगर लेफ्ट वाला नंबर दे रखा है और राइट वाला नंबर दे रखा है, तो हमेशा राइट वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। ये कंसेप्ट बात बोलता है। तो ध्यान से देख इधर, जैसे मेरे पास 6 है और मेरे पास 4 है, कौन बड़ा होगा? तो राइट वाला नंबर 6 बड़ा होगा। ये बड़ा के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। जब भी 1 होगा 7 होगा, कौन बड़ा होगा? तो 1 7 बड़ा होगा। जब भी यहाँ पे हमको -4 और -3 दे रखा है, -4 और -3, देख इधर कौन सा राइट में है? -3, ये -3 इधर बड़ा हो गया। फिर -4 और -5 में कौन बड़ा? ये -5 और ये -4, ये बड़ा। समझ में आया? अब ये नहीं कि इसमें थोड़ा सा ऐसे घुमा दे, सर यहाँ पे -4 लिखे हो, यहाँ पे -5, थोड़ा बहुत हम क्या कर दिए, साइड चेंज कर दिए। तो साइड चेंज होने से नंबर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी वही चीज रहेगा, -4 ग्रेटर देन -5। ठीक है सर, हमको इतना समझ में आया कि नंबर लाइंस पे जो भी नंबर होंगे या फिर इस तरह से जो भी नंबर होगा, वहां पे बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा। इसका मतलब ये है, अगर तुम समझ पा रहे होगे तो हम यहाँ से पूछते कि -5 और 0 में कौन बड़ा है? -5 और 0 में हमेशा 0 बड़ा। -20 में और 0 में कौन बड़ा? 0 बड़ा। -2000 में और 0 में कौन बड़ा? 0 बड़ा। -50,000 में 0 बड़ा या 50,000 बड़ा? 0 बड़ा। क्यों? क्योंकि ये 0 क्या है, राइट में लाई कर रहा है इन सब के। अब बाकी जितने भी है ये राइट नंबर है और ये लेफ्ट वाला नंबर है, ये इसके लेफ्ट में लाई करेगा नंबर लाइन। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, हमेशा राइट वाला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स हम लोग निकाल सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, जहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। बात समझ ले हम लोग। मुझे पता है मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और नोट डाउन करोगे, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करोगे। मैंने क्या बात बोला, यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ से हमको एक चीज पता लगा, एवरी नेगेटिव इंटीजर, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन 0। क्या जितना भी नेगेटिव इंटीजर है वो 0 से छोटा होगा? तो हाँ बिल्कुल छोटा होगा, ये बात सही है, ट्रू। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखें तो ये -5 और 0 कौन राइट में है? तो 0 है, तो 0 बड़ा होगा। -4 और 0 में कौन बड़ा? 0 बड़ा। -200 में और 0 में कौन बड़ा? तो हमेशा राइट वाला नंबर। तो यहाँ से एक चीज समझ में आया, जितना भी नेगेटिव इंटीजर है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट है हमारा एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0। ये भी चीज ट्रू। कैसे? क्योंकि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमेशा राइट में लाई करेंगे और जो 0 होगा वो हमेशा लेफ्ट में लाई करने वाला है। तो यहाँ से दो बातें हमको क्लियर है। और 0 का तो खुद हमें पता है कि 0 क्या है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कैसी बात कर रहे हो, 0 कैसे ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है? अरे यार चिंटू, एक ही बार कितना बार बताऊं? पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या बात कर रखा था कि 0 को हम लोग न्यूट्रल नंबर क्यों बोलते हैं?
बिकॉज ना ही ये पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है, ना ही ये नेगेटिव की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम इसको क्या बात बोलते हैं, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। एक ही बार कितना बार बोल दिया क्या। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ही बता रखा था ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है क्वेश्चंस पे ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम लोग देखते हैं, उससे पहले कुछ रूल्स हम लोग देख लेते हैं। रूल्स में तुम लोग याद रखोगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो रूल्स में हम लोग क्या देखेंगे, जब कभी भी पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा पॉजिटिव, ये पहला रूल। जब कभी भी नेगेटिव को हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। जब कभी भी किसी नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नेगेटिव। चलिए क्या बात बोल रहे हैं, मैं क्या बात बोल रहा हूँ अभी समझ में आएगा, घबरा बहुत जाता है यार। देखिए एग्जांपल्स में, यहाँ पे एग्जांपल्स हम कुछ देख रहे हैं, जैसे ये ए नंबर क्या बात बोलता है, जैसे 2 को एंड 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 इंटू 5 कितना आ गया 10, और जब हम 2 इंटू 5 यहाँ पे 10 लिख दिए इसका मतलब ये पॉजिटिव का 10 बात कर रहा है। ये किस चीज का बात कर रहा है, पॉजिटिव का 10। तो पॉजिटिव हम लोग जनरली लिखते नहीं है, लेकिन वही चीज अगर ऐसा दे दिया होता -2 इंटू -5 को मल्टीप्लाई करो तो फिर ये माइनस कट गया, जब भी पेयर में नेगेटिव साइन होगा वो दोनों कट जाएगा और सिर्फ रिजल्ट हम लोग लिख देंगे। 2 इंटू 5 कितना आ गया, तो 10 आ गया आंसर। वही चीज सी में क्या बात बोल देता, अगर -2 एंड 5 को हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 5 हो जाएगा -10। क्या बात बोल रहे थे, जब कभी भी एक नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना आया, नेगेटिव आया रिजल्ट, समझ में आ रहा। अब इसको अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, सवालों में लगा के हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल्स या फिर यूं बोले इसको कि फॉर्मेट 1, फॉर्मेट फर्स्ट, यानी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कैसा होगा। पहला बोलता है ये, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। सम ऑफ द फॉलोइंग, पहला -2 एंड 5, दूसरा -2 एंड -7, थर्ड क्या बात बोलता है, -2 -5 7 9 -3, फोर्थ क्या बात बोलता है, -9 -7 -9 +20। ये क्या करना है, आपको सबको सम करना है। तो जब कभी भी ये सम निकालने के लिए पूछे, सम का मतलब सिंपली ये क्या बात बोल रहा है कि इसको ऐड करके दिखा। तो जितना भी चीज है हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखते कैसे हम लोग, आगे कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। सिंपली हमको किसको किसको ऐड करना है, तो -2 को इसको पहले ब्रैकेट में डालो, ये ब्रैकेट है। जब भी हम लोग ब्रैकेट का बात करेंगे थोड़ा बहुत देख के इधर बता देगा, आगे चल के वैसे हम बात करेंगे अलग अलग चीजों का। जो ब्रैकेट है वो अलग अलग तरह का होता है, जैसे ये हो सकता है, जैसे दूसरा ब्रैकेट ये हो सकता है, और थर्ड ब्रैकेट ये हो सकता है। इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं हम लोग, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलेंगे हम लोग। इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट बोलेंगे, मिडिल
ब्रैकेट, इसको हम लोग लार्ज ब्रैकेट बोलेंगे, लार्ज ब्रैकेट। इसको नोट भी करना है, सिर्फ देखते नहीं रहना है सर मजा आ रहा है लेक्चर देख रहे हैं सो के बैठ के। इसको हम क्या करना है, नोट करते चलना है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको हम लोग दूसरा नाम ही बोलते हैं, क्या बात बोलते हैं इसको, बोल बोल क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बात बोलते हैं और इसको क्या बात बोलते हैं बता। इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट थी जी सर, हमको तो सिर्फ यही पता था लार्ज ब्रैकेट, तो अब लिख ले, तो पता लगा तो अब लिख ले। इसको क्या बात बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रेसेज, कर्ली ब्रैकेट होगा। इसको क्या बात बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्फेरिकल ब्रैकेट, स्फेरिकल स्फेरिकल ब्रैकेट या फिर कर्व ब्रैकेट, और कर्व लिख लेना, कर्व ब्रैकेट। समझ में आया जी सर, यहाँ से क्लियर। अभी और भी बहुत सारी चीज है इसमें, हाँ जब सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा तब उसमें अलग अलग रूल समझाऊंगा, तब तक यहाँ तक नोट कर लो। ये क्या है, जब हम लोग आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, जब सम करना है हमको तो -2 एंड, क्योंकि हमको सम करना है तो एंड की जगह पे प्लस, और किसको प्लस करना है तो 5 को। अब देख आगे इस पे हम लोग कैसे बढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत हमको जगह चाहिए, मिटाते हैं इसको। चल देखिए क्या होता है, ध्यान से देखेंगे तो ये -2 जो है अगर इसके आगे कुछ भी साइन नहीं है तो वैसे का वैसे साइन के साथ उतार देते हैं, तो -2 ब्रैकेट के बाहर सिर्फ -2 उतर जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वैसे का वैसे साइन उतर गया। दूसरा चीज यहाँ पे देख कुछ नहीं है तो प्लस का साइन छुपा हुआ है, प्लस इंटू प्लस जब करेंगे, प्लस इंटू प्लस करेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव आने वाला है, तो ये नंबर खुद उतर जाएगा, यानी प्लस का 5। समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग आगे फिर बढ़े कैसे, तो देख सोचने का 2-3 तरीका है, मैं जो सबसे आसान तरीका से किसी को हिट करता है मैं वो समझाता हूँ। देख क्या करेंगे, जो भी नेगेटिव नंबर है उसको तू मान ले कि तू उधार ले रखा है, आसपास से, फ्रेंड से, घर वालों से, किसी से भी, तो उधार ही हुआ ना, तेरा नहीं हुआ। तू फ्रेंड से ले रखा है 2 रुपया, तो जो 2 रुपया नेगेटिव है, क्योंकि वो नेगेटिव है तो मान के रख कि वो उधार ले रखा है मैंने, तो 2 रुपया तो उधार लिया। अब ये जो +5 है ये मान ले कि तेरे पास पैसा आ गया खुद का, कितना रुपया आया तेरे पास, 5 रुपया आया, पॉजिटिव है यानी वो खुद का है, तो 5 रुपया आया तो तू क्या करेगा, सबसे पहले उधार चुकाएगा। कितना रुपया उधार ले रखा था, 2 रुपए, 2 रुपए चुकाएगा, 5 में से 2 रुपए चुकाया, तेरे पास अब कितना बचा फाइनली, तो 3 रुपए बचा तेरे पास। वो 3 किसका है, वो तेरा है, वो दूसरे का है, वो खुद का तेरा ही है, तो तेरा है तो +3 हो गया आंसर। इस +3 को हम डायरेक्ट 3 आंसर ऐसे लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ। क्या किया मैंने, देख जो नेगेटिव नंबर है उसको बोल कि मैंने उधार ले रखा है, और जो पॉजिटिव नंबर है उसको ऐसे सोच कि ये मेरा नंबर है, ये हमको इतना पैसा मिला, तो पैसा आते ही तो क्या करेगा, सबसे पहले उधार चुकाएगा, तो उधार चुकाने का काम किया, उसके बाद बाकी जो बचा वो तेरा है, हाँ वो मेरा है, वो तेरा है। समझ में आ रहा, चल देख फिर यहाँ पे क्या बात बोल रहा है, ये -2 है, इसको ब्रैकेट में डाल, एंड की जगह पे फिर प्लस, और फिर -7 को क्या करेगा, प्लस में डालेगा, आई मीन सॉरी ब्रैकेट में डालेगा। अरे मास्टर है जे बात बात पे गलत बता रहा है, अबे गलत नहीं बता रहा हूँ, देख स्लिप ऑफ टंग है, देख इधर देख, ये क्या मैंने क्या बता रखा था, इसके पहले कुछ भी नंबर नहीं है वैसे का वैसे उतार दे, -2 उतर गया। ये देख देख इसको देख, जब भी प्लस ऐसे लिखा हो ना और ब्रैकेट लिखा हो या फिर माइनस ऐसे ब्रैकेट लिखा हो, इसमें कोई नंबर दे रखा हो, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, इसके अंदर वाले साइन से, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, देख यहाँ पे कुछ बता रखा है मैंने, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आने वाला है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या उतर जाएगा, -7। अब यहाँ पे देख, अरे सर कर दी ना आपने गड़बड़, मैंने क्या गड़बड़ किया, देख तुझे समझा रहा हूँ, ये अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे दोनों का दोनों नेगेटिव है। अब कैसी बात कर रहे हैं, देख बात सुन, क्या करेंगे, पहले 2 रुपए उधार ले रखे थे क्योंकि नेगेटिव, फिर क्या है और फिर नेगेटिव 7 हो गया, तो ऐसे मान के चलना, पैसे पहले क्या किए थे, मैंने 2 रुपए उधार ले रखा था और फिर 7 रुपए और उधार ले लिया, टोटल मेरे ऊपर कितना उधार हो गया, देख सर 2 3 4 5, अबे इतना मैथ्स में कमजोर है तू, डायरेक्ट कर, देख
-2 -7 कितना हुआ? ये आ गया -9। क्यों? क्योंकि 2 रुपए उधार ले रखा था, 7 रुपए और उधार लिया, तो टोटल उधार हो गया 9 रुपया। उधार के लिए नेगेटिव साइन, तो -7 आ गया आंसर। समझ में आ रहा? नेक्स्ट के लिए देख, सर ये करके दिखा। अरे तेरे लिए ही लाया मैं, देख इधर बड़ा सवाल है, बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता है, बस उसको अरेंज करना हमको पैटर्न में। देख इधर देख, -2 इसको ब्रैकेट में डाल, जितना भी नंबर दे रखा है, -5 को भी ब्रैकेट में डाल, 7 को भी ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, 9 को भी ब्रैकेट में डाल। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। -3 को भी ब्रैकेट में डाल, हो गया। चल, करना क्या है तुझे? सम करना है, यानी ऐड करना है सबको, ऐड का साइन दे सबके बीच में। ठीक है सर, बात समझ में आ रहा है? जय, समझ में आ रहा है? अब देख, इसके पहले कोई कुछ भी नहीं है, कोई साइन नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो वैसे का वैसे ही उतार दे। -2 समझ में आ रहा है? ये प्लस है इनटू माइनस हो रहा है, देख यहाँ पे प्लस इनटू माइनस क्या आने वाला है? यहाँ पे है प्लस इनटू माइनस, ये प्लस इनटू माइनस क्या है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव का -5 उतरेगा। रूल सिर्फ लिखना नहीं है, याद भी कर लेना है, यहाँ पे घुसा लो। जब भी साइन चेंज होगा तो वही तीनों रूल लगने वाला है। चल देख, फिर ये प्लस इनटू प्लस, क्योंकि कुछ नहीं है ना, 7 लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव 7 है, तो प्लस इनटू प्लस, ये प्लस का 7 उतर गया। फिर देख इधर प्लस इनटू 9 +9, समझ में आ रहा है? ये प्लस इनटू माइनस -3। अब बताओ क्या करें? देख, जितना भी नेगेटिव नंबर है उसको फिर से वही चीज सोच। क्या बोला था मैंने? सोच कि मैंने उधार ले रखा है, नेगेटिव है ये, 2 रुपए उधार लिया था, ये भी नेगेटिव है, 5 रुपए और उधार लिया, टोटल कितना उधार हुआ? 7 रुपए उधार हुआ। और यहाँ पे 3 नेगेटिव है, यहाँ पे कितना उधार हो गया? ये 5 और 2 7, और 7 और 3 10 रुपए उधार हो गया टोटल। तेरे पास पैसे कितना है खुद का? तो 7 रुपया प्लस 9 रुपया कितना होगा? तो 16 रुपए। तो जब 16 रुपए तेरे पास खुद के आ गए और 10 रुपए तो उधार ले रखा था, तो 10 रुपए तो चुकाएगा। और जैसे तू 10 रुपए चुकाएगा 16 में से, अब तेरे पास 6 रुपए बचेगा। वो जो 6 रुपए है वो तेरा खुद का है या उधार का है? खुद का है सर, खुद का है। कितनी बार बोलूं? अबे सुनाई दे रहा है, चल देख कितना है? 6 सर मेरा खुद का है, कितना बार बोलूं? आदत हो गई, चल देख 6 आंसर, वो तेरा खुद का है। समझ में आया? सर इसी तरह नेक्स्ट वाला भी बताने के लिए ना है, चल देख। रूल नहीं मिटा रहा हूँ, पता है मुझे, काम छोड़। चल देख इधर, इसे लिख लियो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात बोलता है? 4th नंबर, जैसे -9 है, फिर ब्रैकेट में डाल इसे, फिर -7 है, फिर वैसे ही क्या करेंगे? ब्रैकेट में डालो, फिर -9 को भी वैसे ही ब्रैकेट में डालो, फिर +20 को भी क्या करेंगे? ब्रैकेट में ही डालेंगे। प्लस जनरली हम लोग लिखते नहीं है, नेगेटिव के साथ ही हम लोग काम करते हैं, यानी नेगेटिव लिखते हैं। जो भेदभाव है सर, भेदभाव नहीं है। चल देख इधर, फिर इसके पहले कुछ भी नहीं है तो वैसे का वैसे नंबर उतार दे, -9। फिर ये देख प्लस इनटू माइनस, फिर रूल पे आते हैं 3rd नंबर रूल, प्लस इनटू माइनस नेगेटिव। सर कितनी बार बताओगे? प्लस इनटू माइनस -9, प्लस इनटू प्लस +20। समझ रहा है ये? चल देख, 9 रुपए उधार ले रखा था, 7 रुपए और उधार लिया, ठीक, कितना होगा? तो 16 हो गया सर। फिर 9 रुपए और उधार लिया, कितना होगा? तो सर 25 रुपए टोटल मैंने उधार ले रखा है, 25 रुपए उधार ले रखा है। तेरे पास कितना पैसा है? सर 20 रुपए है। 20 रुपए दे दिया ना, तो उधार चुका देगा। फिर अभी भी तेरे ऊपर उधार है, कितने का उधार है? सर 5 रुपया, 5 रुपए है ना, अभी भी उधार है, अभी भी तुझे देना है दोस्त को, भूल मत जाइए। 5 रुपए और उधार है, नेगेटिव का 5 आंसर। क्लियरली समझ में आ रहा? चल टाइम दे रहा हूँ, नोट कर ले, ठीक। वीडियो को पॉज कर, नोट्स लिख, उतार, आगे बढ़, रुकना नहीं है। चल देख, नेक्स्ट
अब हम लोग को क्या बात करना है, नेक्स्ट क्या देखना है हमको, सर ये तो एडिशन का आपको समझ में आ रहा है, अब हमको ये बताओ जो सब्ट्रैक्शन वाला होगा उसको क्या करेंगे। घबराता क्यों है, चल देख चिंटू तेरे लिए ही आया यार, उस समय से खड़ा हूं तेरे लिए ही खड़ा हूं ना, देख चल ये फॉर्मेट 2, ये क्या बात बोलता है मेरे से, क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्या बात बोलता है, subtract the given number ऐसे, ये ऐसे सवाल दे रखा होता है, 20 from -5, पहला सवाल। दूसरा सवाल -20 from 20, थर्ड है -25 from -80, फोर्थ नंबर 25 from -30। जब ऐसा सवाल दे, ये सिर्फ फॉर्मेट है, क्वेश्चन तुझे लगाना है किस तरह से, अलग अलग बुक्स में अलग अलग सवाल पूछा जाता है, तो फॉर्मेट में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे तुझे इतना पता लग जाएगा तो खुद से तू निकालना स्टार्ट कर देगा। चल देख जरा, पहले पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। क्या बात होता है, सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर 20 फ्रॉम -5। इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्ट करो गिवन नंबर क्या है, तो 20 फ्रॉम -5, यानी -5 में से, ध्यान से देख, इस -5 में से सब्ट्रैक्ट करो किसको, तो इसको ब्रैकेट में डाल, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 20। फिर से वही चीज, ये -5 का -5, ये माइनस इंटू प्लस, कुछ नहीं है, क्या करेंगे यहाँ पे बता रखे हैं माइनस इंटू प्लस नेगेटिव, ये -20 हो जाएगा। सर फिर से उसी बात पे मैंने बोला कौन सा चिंटू, तो बोला वही सर, 5 रुपए उधार ले रखा था, फिर 20 रुपए उधार ले रखा है, तो टोटल कितना हो गया, तो 25 रुपए टोटल उधार हो गए, तो -25 आंसर। सर अब तो इजी लग रहा है, अबे इजी ही है, चल देख नहीं रहा था उतने दिन से। सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर -20 फ्रॉम 20, यानी 20 में से सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर -20, यानी -20 को 20 में से घटा, तो 20 माइनस, पहले से -20 दे रखा था, इसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। सर फिर से वो जो नंबर है इसके आगे कुछ नहीं है, तो ऐसे ही उतार दे 20, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, बता रखे हैं ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 20 कितना आ गया, 40 आंसर। ये क्या हो सर, नेगेटिव दे रखा है, पॉजिटिव दे रहा है, रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव, अब ऐसा ही होता है। चल देख साइन देख इधर, बाद में समझ में आएगा तुझे। ये सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर -25 फ्रॉम -80, यानी -80 में से सब्ट्रैक्ट करो किसको, -25 को। ठीक है, समझ में आ रहा है सब। तो ये -80 वैसे का वैसे पहले नंबर, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस ऑफ 25। समझ में आ रहा है सर, अभी समझ में आ रहा। अब बता, ये -80 माइनस नेगेटिव जब भी हो तो फिर तू उधार ले रखा था, और 25 रुपए तेरे पास खुद के आ गए, तो तू 25 रुपए क्या करेगा, चुकाएगा। अभी भी 25 रुपए चुकाने के बाद अभी भी तेरे ऊपर बहुत सारा उधार है, और कितना उधार है वो तू बता, कितना है सर, ये 25, इसमें 5 ऐड करेंगे 30, फिर क्या हो जाएगा सर, 50 बच जाएगा। तो ये 5 इधर का 50 उधर का, -55। हाँ चल देख, अब ये भी तुझे बारी बारी से नहीं समझाऊंगा कि सर इसको माइनस करो फिर समझ में आएगा। चल देख, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर 25 फ्रॉम -30, यानी -30 में से सब्ट्रैक्ट करो किसको, 25। फिर से वही कहा सर, -30 वैसे का वैसे, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, मेरे से पहले बोल रहा क्या होगा, -30 पहले का, -25 और, यानी -30 यानी क्या, 30 रुपए उधार लेकर रखे थे, 25 रुपए और उधार लिए, टोटल कितना हो गया
हो गया मेरे पास -55 आंसर। चल देख, समझ में आया ना? नेक्स्ट थोड़ा और देखते हैं हम लोग। चल देख, कुछ सवाल कुछ फॉर्मेट ऐसा भी देता है। कैसा? वो बोलता है क्वेश्चन में सम ऑफ टू इंटीजर्स, सम ऑफ टू इंटीजर्स is, let's suppose 18 है, if one of them is -20, then find the other, ये बोल रहा है। सॉल्यूशन क्या करेंगे, समझ में आ रहा होगा क्या बात बोला? जब दो ठो इंटीजर्स को, सम ऑफ टू इंटीजर्स, जब कोई भी दो ठो इंटीजर्स को ऐड किए हैं तो कितना है? 80। पहला तो स्टेटमेंट लिख, जब भी सवाल सॉल्व करने जाएंगे हम लोग का, तो पहला काम मेरा यही है कि जो भी गिवन दे रखा है क्वेश्चन में उसको लिखना स्टार्ट कर। पहले क्या दे रखा है? तो सम ऑफ टू इंटीजर्स, सम ऑफ टू इंटीजर्स, सम ऑफ टू इंटीजर्स कितना दे रखा है? ये दे रखा है सर 18। 20 मत लिख दियो। चल देख इधर, अब रूल इधर मिटा देता हूं। 18 दे रखा है, वन नंबर, फर्स्ट नंबर उसी को बोलते हैं, वन ऑफ देम, उसमें से एक नंबर क्या है सर? -20। दूसरा क्या है? दूसरा तुझे निकालना है, जो भी अब हमको निकालना है लास्ट में लिखा होगा उसको मान लियो अब x, लेट द अदर नंबर बी, लेट द अदर नंबर बी x। अब जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे लिख दियो AQ। सर ये AQ का मतलब क्या? AQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ चल देख इधर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चल देख, 0 बन के नहीं रहना तुझे, 0 बनना है। चल देख इधर, अब क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि -20 प्लस x, जब इन दोनों को ऐड किए हैं, ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को, तो कितना के इक्वल है? 18 के इक्वल है। आगे बढ़, क्या है ये x है तेरे पास, ये देख यहाँ पे ये -20 है, और जब भी ये इक्वेशन के इधर साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये -20 है तो इधर जाके +20 हो जाएगा, यानी ये 18 प्लस ऑफ 20 कितना आ जाएगा? तो x इक्वल्स टू 18 प्लस ऑफ 20 कितना हुआ? तो आ गया तेरा 38 आंसर। समझ में आ रहा? इसको तू चेक भी कर सकता है, आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे चेक कर सकते हैं। समझ में आया? इसी तरह से दूसरे फॉर्मेट में क्वेश्चन कैसा आता है, इसको मिटा ले, देख ले, उसके बाद मिटा ले। नेक्स्ट थोड़ा बहुत इधर बताते हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ सवाल ऐसा भी पूछता है कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज -20 if one of them is 5, find the other। चल देख फिर से गिवन में क्या क्या है? तो डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर, डिफरेंस यानी क्या? अब एक टेक्निकल वर्ड है, सिर्फ देख, डिफरेंस यानी घटाव, सिंपल सा। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स कितना है? -20। वन ऑफ देम स्टेटमेंट है इसका, वन ऑफ देम, उसमें से एक नंबर क्या है? 5 है। दूसरा क्या है? तो मान लेते हैं उसको, लेट द अदर नंबर बी x।
समझ में आया? आई होप कि तुमने ये उतार लिया होगा। नेक्स्ट आगे हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी जो भी बचा हुआ चीज है उसको कवर करेंगे। ये क्या बात बोला है, नेक्स्ट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कहां तक थे हम लोग? अब यहाँ फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ही लिख, जब दोनों को घटाएंगे किसको किसको, तो x माइनस 5 को, तो कितना है हमारा माइनस 20 आ गया। अब देख ये x, ये माइनस 5 था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5, यानी माइनस 20 और ये प्लस 5, कितना आ गया, तो ये हो गया। देख 20 रुपए उधार ले रखा था, 5 रुपए तेरे पास आता, टोटल कितना उधार, तो 15 रुपए उधार। x इक्वल्स टू -15 आंसर। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसी पे थोड़ा बहुत, और जो फॉर्मेट क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन जो लगाते हैं थोड़ा बहुत, जो भी अलग अलग फॉर्मेट्स बच रखा है उसको हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो चला है, ठीक, और आप लोग को भी अभी हैबिट नहीं है इतना देर का लेक्चर देखने से, सो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग कवर करते हुए चलेंगे सारा चीज। और एक चीज आई एम गिविंग यू 100% की श्योरिटी कि जब कभी भी तुम लोग लेक्चर देखना स्टार्ट करोगे और नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे, जो क्वेश्चन लगाओगे उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, सारा का सारा थ्योरी में ही कवर होगा, क्वेश्चन यहीं पे मैं पूरा करवा दूंगा। समझ में ना? मास्टर जो स्कूल में 6-6 दिन 7-7 दिन ले रहा है, तो मुझे बस यहाँ पे 1 घंटा दे, समझ में आया? 2-2 दिन पे 3-3 दिन पे लेक्चर वैसे डलेगा, तो यहाँ पे 1 घंटा मुझे दे, उसके बाद देख, या परिवर्तन ही जरूरी है लाइफ में। समझ में आएगा? तो थैंक यू एवरीवन, और फिर से हमेशा स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आसान में। और क्योंकि हम लोग सीरीज चला चुके हैं, तो मैथ्स और साइंस का सारा चीज अब हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। इवन जेई का भी प्रिपरेशन बहुत जल्द स्टार्ट होगा, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम है उसके लिए, वो नेक्स्ट ईयर से बात करेंगे। अभी बाकी जितना भी चीजें हैं वो जूनियर के लिए, और ऑल द 9-10 सीनियर के लिए तक अभी सारा का सारा लिमिटेड है। थैंक यू अगेन एवरीवन, कीप स्टडिंग एंड फोकस।